अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्षमा कीजिए। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अति दिव्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 20 श्लोकों का अध्ययन करके 21वें श्लोक में पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि श्री नारद मुनि व्यासदेव को श्रीमद् भागवत लिखने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने केवल एक ही श्लोक का अध्ययन किया था, उसका आज पुनरावर्तन करते हुए आज के मुख्य श्लोक अर्थात कि जहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं व्यासदेव को नारद मुनि कि अब आप श्रीमद् भागवत लिखिए, उस श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। पुनरावर्तन करते हैं कल के श्लोक का।
आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो कल 20वें श्लोक में हमने पढ़ा, काफ़ी लंबा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया और अन्य आचार्यों के भी तात्पर्य काफ़ी लंबे थे। और इसमें बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। अर्थात भगवान विश्व के संपूर्ण विश्व भगवान ही है ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान अलग हैं, वे इस विश्व से अलग भी हैं और उससे निर्लिप्त अर्थात उस पर निर्भर नहीं और उस पर आसक्त भी नहीं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इस सब के विषय में जानते हैं, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। ऐसा कहकर अब नारद मुनि श्री व्यासदेव को बिल्कुल स्पष्ट निर्देशन देंगे कि अब आप भगवान की कथा, उनके गुणगान को लिखना प्रारंभ कीजिए। और क्यों आपके अंदर, क्योंकि आप भगवान के स्वयं भगवान के अंश हैं, अंशावतार हैं, कला है आप भगवान की, तो इसीलिए आप तो सब कुछ जानते हैं इत्यादि कह करके अब ये श्लोक कह रहे हैं। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। आपको स्मरण होगा कि ये जो अक्षर है जिसको मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट किया है, ये अक्षर अ का सूचक है, अर्थात ये अ है वास्तव में वहाँ, परंतु उच्चारण में अ नहीं बोला जाता। जब श्लोक बोलते हैं तब ये कैरेक्टर, ये अक्षर यदि यहाँ हो तो संस्कृत में अ आता है, परंतु बोला नहीं जाता। जब संधि को अलग किया जाता है तब अ बोला जाता है। तो अब आगे इसका शब्दार्थ देखते हैं। त्वम आप, आत्मना अपने आप से, आत्मानम भगवान को, अवेही ढूंढिए, अमोघ दृक् पूर्ण दृष्टि वाला, पूर्ण दृष्टि वाले, परस्य आध्यात्म का, पुंसः भगवान, परमात्मनः परमात्मा का, कलाम अंश, अजम अजन्मा, प्रजातम जन्म लिया गया, जगतः संसार के, शिवाय कल्याण के लिए। ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, तो शिवाय यानी कल्याण के लिए, तत् उस महाअनुभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अभ्युदय लीलाएं,
ये लीला शब्द का एक बिल्कुल विशिष्ट और अलग ही शब्द है। ये बिल्कुल अ, आज तक कभी हमने ये शब्द लीलाओं के लिए ना सुना हो शायद। तो अभ्युदयः अर्थात लीलाएं। अधिगण्यताम, विस्तार से बताइए या लिखिए या कहिए, विस्तार से बताइए। अधिगण्यता, इसमें शब्दार्थ में यदि आप देखेंगे तो आत्मानम, भगवान को, तो यहाँ आत्मा, भगवान को आत्मा कहा। फिर आप आगे देखेंगे पुंसः, पुंसः आत्मा तो आप जानते हैं, वैसे हम आत्मा हैं, भगवान आत्मा नहीं है, वे तो परम आत्मा है। पुंसः यानी अर्थात लगभग इसका अगर हम मुख्य अर्थ देखें तो पुरुष या तो प्रजा, ऐसा कह सकते हैं कि हम सब मनुष्य, उसमें विशेष रूप से जो जीवात्मा है ऐसा कहना चाहते। तो पुंसः उसका भी अर्थ यहाँ भगवान। परमात्मनः उसका भी अर्थ है परमात्मा या भगवान। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो महाअनुभाव, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार इस श्लोक में कितनी बार भगवान शब्द का प्रयोग है और कितने सामान्य असामान्य शब्दों से भगवान को उद्देशित किया है। आत्मा भगवान के लिए उपयोग में लिया, पुंसः भगवान के लिए लिया, जो साधारण शब्द उनके लिए नहीं है उपयोग में लिए जाते। तो क्या ये गलत है या कुछ अनुचित है? क्योंकि इसके आगे ही एक शब्द है आत्मा, आत्मना, आत्मना अपने आप से, तो अपने लिए या अपने आप से, और आत्मानम, तो आत्मना में मैं आ गया, आत्मा आ गया, या और आत्मानम यानी भगवान, और पुंसः भगवान, परमात्मनः भगवान, महाअनुभाव भगवान। अर्थात संस्कृत में एक ही शब्द के अनेकानेक अर्थ हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। वो निर्भर करता है उस श्लोक के ऊपर कि उस शब्द का क्या अर्थ वहाँ बनाना है, या तो बनता है या अपने आप बन जाता है। जैसे यहाँ पर आत्मानम शब्द का अर्थ अगर कोई नहीं भी समझाए तो जो संस्कृत जानता है वो समझ जाएगा कि यहाँ भगवान को आत्मा कहा है। तो इस प्रकार संस्कृत की ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें केवल जानकारी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। आप देख रहे हैं आज कुछ ज़्यादा ही लाल लाल है सब, क्योंकि अनुवादक जी ने बहुत ही विचित्र ढंग से सभी जगह पर तुम कह करके व्यासदेव को उद्देशित किया है, जबकि श्रील प्रभुपाद जी भी योर सेल्फ ऐसे लिखते हैं। त्वम जो पहला ही शब्द है त्वम, उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं योर सेल्फ, अर्थात आप। त्वम का अर्थ है आप। वैसे संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे तो जिसमें हिंदी अनुवाद दिया हो तो कुछ कुछ जगहों पे त्वम को तुम भी कहा है, परंतु मुख्य रूप से त्वम शब्द भवान, और अब इतने श्लोकों में जब भवान भवतः ऐसा कहा तो अब क्यों तुम कह देंगे? तो अब ये सामान्य बुद्धि की बात थी कि त्वम अर्थात आप, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा योर सेल्फ, फिर भी अनुवादक जी ने जबरदस्ती तुम लिखा है। ये बड़ा आश्चर्य है। तो अगर कभी भविष्य में इस पर शोधन करने का अवसर मिले तो बीवीटी इसको चेंज करवा सकती है कि जहाँ जहाँ तुम है वो आप करवा सकते हैं।
तो तुम आप आत्म, हमने ये देखा, आप में पूर्ण दृष्टि है। सबसे पहले श्रील व्यासदेव का एक गुण पूर्ण दृष्टि है, आप में पूर्ण दृष्टि है, एक पहला गुण व्यासदेव का जो नारद मुनि बता रहे हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं, यह आपका दूसरा गुण है। तो मुझे, क्योंकि पहले ये सब हाईलाइट किया है इसलिए लाल, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हैं। तीसरा गुण, क्यों? आप भगवान के अंश हैं। कहाँ लिखा? कलाम, कलाम अर्थात अंश। हमने इसकी चर्चा पहले की है। भगवान की कला अर्थात उनका अंश, उसका काफ़ी विस्तार से हमने विवरण किया था, चर्चा की थी कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार और अंशा अवतार, कला अवतार इत्यादि सब, शक्ति आविष्ट, ये वो बहुत कुछ चर्चा हुई थी। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया एकदम कि आप और श्रीधर स्वामी, तो श्रील श्रीधर स्वामी बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा है वैसे लिखते हैं कि आप परमात्मा के कला अवतार हैं, ऐसे। क्योंकि यहाँ परमात्मनः शब्द लिखा है, तो परमात्मनः शब्द अर्थात ये नहीं कि हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा, परंतु भगवान का, उनसे उद्देश्य है भगवान कहने का। तो आप भगवान के कलाम यानी अंश हैं, बहुत स्पष्ट कहा। तो भगवान के अंश के रूप में आप विद्यमान हो। यदि अपि आप अजन्मा हो, तो एक और उनका यहाँ पर गुण, व्यासदेव अजन्मा है। 1 2 3 4 4 गुण, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं आप। तो ये उनका 5वां गुण कि वे समस्त लोगों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ये बिल्कुल एकदम एक महत्वपूर्ण बात है, प्रकट हुए हैं। क्यों मैं इसको और विशेष मार्क कर रहा हूँ? क्यों प्रकट? क्यों? उसका अर्थ ये है कि ये स्पष्ट हो गया कि व्यासदेव जो हैं वे भगवान के अवतार ही हैं, कलाम। तो भगवान की कला अर्थात कि वे पूर्ण अवतार माने जाते हैं। तो भगवान के पूर्ण अवतार होने के कारण वे प्रकट हुए हैं। ये शक्ति आविष्ट जीव नहीं है, ये जीवात्मा नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है। हमारे जो व्यासदेव हैं स्वयं भगवान है। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन कीजिए। ये है इसका सार, या तो यही है निर्देश। इसीलिए अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन कीजिए, अधिक विस्तार से वर्णन कीजिए। अधिक विस्तार से क्यों? क्योंकि आपने पहले महाभारत में तो लिखा है और कुछ कुछ जगहों पे भगवान के बारे में लिखा है, लेकिन अब भगवान के संपूर्ण चरित्र के विषय में एकदम विस्तार करके लिखना प्रारंभ करिए। तो ये है इस पूर्ण श्लोक का सार। पहले उनके गुण बताए, क्यों आप ये कर सकते हो, क्यों आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार कर सकते हो या लिख सकते हैं, क्योंकि आप पूर्ण दृष्टि वाले हैं, आप पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं, आप भगवान के अंश के रूप में हैं, आप अजन्मा हैं और समस्त लोगों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। तो अब आप सबका कल्याण करिए। कैसे? उनकी लीला लिखकर। तो ये है इसका सार। अब देखते हैं तात्पर्य। यहाँ पर पहले पढ़ता हूँ मैं। श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है, ऐसा लिखा है, परंतु ये केवल अनुवादक जी ने लिखा है,
क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने शक्ति आवेश शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, परंतु उन्होंने और भी कुछ लिखा है जो यहाँ अनुवादक जी ने नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इसको लाल किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आविष्ट पूर्ण अवतार हैं। कैसे लिखते हैं? प्लेनरी पोर्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी प्लेनरी शब्द का उपयोग करते हैं। प्लेनरी शब्द का अर्थ अंग्रेजी में होता है कंप्लीट, पूर्ण, अर्थात भगवान का पूर्ण अवतार, अंशा अवतार या कला अवतार। जिसे अंशा अवतार या कला अवतार कहते हैं तो वे स्व अंश अवतार, जैसे स्वांश अवतार कहते हैं, अर्थात भगवान ही है, विष्णु तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि वह विष्णु तत्व है। इसलिए श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आविष्ट पूर्ण अंशा अवतार हैं, ऐसा इसका अनुवाद उचित रहेगा। इसलिए मैंने इसको लाल यहाँ मार्क किया है, तो आप इस बात पर नोट कीजिएगा। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। अब जो संशय था वो मिट गया इस वाक्य में। इस वाक्य में वो संशय समाप्त हो गया। क्या? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। तो अवतरित कौन हो सकता है? जीव अवतरित हो नहीं सकता। और जीव जन्म लेता है और फिर शक्ति आविष्ट हो जाता है भगवान के द्वारा, तो उसे कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वो अवतरित हुआ। अवतरित केवल भगवान का पूर्णांश अवतार ही हो सकता है। और इसीलिए यहाँ स्पष्ट हो गया कि व्यासदेव भगवान के अंशा अवतार हैं, स्वांश अवतार है, विष्णु तत्व है। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। पतित जीव हम सब, ममेवांशो जीवलोके मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब भगवान से अलग होकर और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा से अलग होकर हम विस्मृत रहते हैं, या तो पतित और विस्मृत अवस्था में रहते हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा से अलग रहते हैं। जीव, सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। वही ये श्लोक जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक है। इसलिए आगे उसी श्लोक में दूसरी लाइन में कहा, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो भगवान की हम तटस्था शक्ति है, अंश हैं उनके, और हमें हमेशा के लिए उनके सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु, यहाँ पर थोड़ी गलती है प्रिंटिंग में, क्रमबद्ध किए गए हैं, ऐसे लिखना चाहिए। तो अतएव सारे वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किए गए हैं। ये सही वाक्य है, रचना होगी। तो सारे वैदिक साहित्य किसके लिए है? हम पतित जीवों को सही राह दिखा, मार्गदर्शन करने के लिए लिखे गए हैं। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करें। पतित जीवों का कर्तव्य क्या है? कि वे इस ऐसे साहित्यों का, वैदिक साहित्यों का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करवाएं।
यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं। प्रभुपाद जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। इंग्लिश में क्या लिखा है? फॉर्मली, राइट, फॉर्मली। तो उन्होंने औपचारिक गुरु ऐसा कहा। क्यों ऐसा कहा औपचारिक गुरु है? क्योंकि वास्तव में स्वयं भगवान है व्यासदेव, तथा सभी जीवों के गुरु के रूप में वे पूजित हैं। इसीलिए मैंने जैसे कल बताया था कि व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा एक ही है। तो सभी के गुरु के रूप में व्यासदेव को ही माना जाता है और भगवान ही है स्वयं। तो श्रील नारद ऋषि भगवान के या सभी जीवों के गुरु होना थोड़ा सा, यानी अर्थात उनको तो सब ज्ञात ही है, उनको गुरु को कहाँ जरूरत है। तो इसीलिए औपचारिकता के लिए, फॉर्मालिटी के लिए उनको गुरुपद स्वीकारना पड़ा व्यासदेव का। परंतु ये नियम है, जो भी इस सृष्टि में आता है उन्हें गुरु तो स्वीकार करना ही पड़ता है। बिना गुरु के वो सफल हो ही नहीं सकता। ये वैदिक नियम है, ये शास्त्रिक नियम है, ये भगवान का बनाया हुआ, अपने स्वयं का बनाया हुआ नियम है। और इसीलिए आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि भले ही साक्षात भगवान क्यों ना हो, भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान जब प्रकट हुए तो भी उन्होंने भी गुरु बनाए। तो गुरु तो बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना औपचारिकता के लिए भी गुरु तो परम आवश्यक है। अब यदि हम अपने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बात करें तो कई बार ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कोई कि श्रील प्रभुपाद जी ही आखिरी गुरु थे, अब बाकी अन्य उनके कोई शिष्य जो है वो गुरु नहीं है। तो वैदिक नियम है गुरु शिष्य परंपरा, नाम ही है परंपरा। हम परंपरा में हैं। कौन सी परंपरा में? गुरु शिष्य परंपरा में। सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके शिष्य कौन है? ब्रह्मा जी, उनके शिष्य नारद मुनि, उनके शिष्य वेदव्यास जी, उनके शिष्य मध्वाचार्य, फिर क्रम में माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, और 32वें गुरु हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। और उनके पश्चात भी ये श्रृंखला जारी ही रहेगी, गुरु शिष्य परंपरा जारी रहेगी, क्योंकि यही नियम है। तो इसलिए एक व्यक्ति गुरु, जीवित व्यक्ति गुरु की आवश्यकता होती ही है, जिनके द्वारा ही दीक्षा हो सकती है। दूसरी बात कि दीक्षा क्यों जरूरी है? दीक्षा एक ऐसी एक फॉर्मालिटी है, एक ऐसी औपचारिकता है कि जिससे हम विधिवत रूप से भगवान की नज़र में आते हैं, या हमें हमारा नाम दर्ज किया जाता है उनकी डायरी में। तो भगवान के साथ हमें जोड़ने का कार्य गुरु करते हैं। लेकिन जैसे कि आप यदि भौतिक संसार में देखें तो कोई मंत्री पद पर नियुक्त होता है, जब या तो चुनाव में जीतता है मंत्री पद, तो उसे एक प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है और फिर उसे मंत्री पद सौंपा जाता है औपचारिकता के साथ। प्रतिज्ञा क्यों दिलवाई जाती है? क्योंकि वो नियम पूर्वक अपना दायित्व निभाए, इसलिए उसको प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। और इस भौतिक संसार में कई जगहों पर प्रतिज्ञा का महत्व है। उसी प्रकार उस दीक्षा के माध्यम से एक गुरु जो है वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस जीव का भगवान के साथ मिलन कराने का दायित्व अब मेरा है। इस जीव के सारे पाप मैं ग्रहण कर ले रहा हूँ अब तक के, और मैं भोगूंगा इसके पाप, परंतु इस जीव को अब निष्पाप होकर के भगवान के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ।
और जब तक ये जीव भगवान के पास नहीं जाएगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये जीव जब जब तक धरती पर रहेगा मैं भी रहूँगा। ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा गुरु करते हैं। शिष्य ये प्रतिज्ञा करता है कि जैसे हमारी संस्था में मैं प्रतिदिन 16 माला का, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करूँगा, 4 नियम का चुस्त पालन करूँगा तथा मेरे गुरुदेव के प्रचार कार्यों में उनकी सहायता करूँगा। ये 3 प्रतिज्ञा करता है हमारी संस्था में। तो शिष्य की प्रतिज्ञा बहुत गौण है, तुच्छ है, परंतु गुरु की प्रतिज्ञा विभु है, बहुत महान है, बृहद है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। एक तो सारे उस जीव के पाप ग्रहण कर लेते हैं और अग्नि के सामने यज्ञ में आहुति डालकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस जीव को मैं भगवान के पास ले जाऊंगा। इसीलिए दीक्षा अतिशय महत्वपूर्ण है। बिना दीक्षा के कुछ भी आगे होने वाला नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, परंतु निश्चित रूप से वो जो आखिरी जुड़ा, जैसे कि आप कोई एक दीवार बना रहे हैं या कुछ कुछ बना रहे हैं, उसके अंदर बस एक ईंट की कमी है तो बहुत अधूरा लगेगा और कच्चा भी रह जाएगा। बस वो एक आखिरी ईंट उस पर लग जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है ये कि वो आखिरी उसकी जो ईंट है या आखिरी उसका जो जुड़ाव है वो है दीक्षा। दीक्षा हो जाएगी तो वो जीव औपचारिकता से पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाएगा और वो कृपा जो है वो बहने लगेगी। कृपा वास्तव में बिल्कुल एकदम तीव्रता से, तेज गति से बहने लग जाएगी, सरलता से। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे भी समझाएंगे कि दीक्षा या एक गुरु की तो बड़ी आवश्यकता है, जिनके बिना। अब दूसरा ये है कि पूर्व काल में तो दीक्षा गुरु ही शिक्षा देते थे। आधुनिक काल में या फिर जब दीक्षा गुरु के बहुत ही अधिक शिष्य हो तब ये इतना सरल नहीं होगा, तो इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अलग हो जाते हैं। शिक्षा गुरु अनेकानेक हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु केवल एक ही होना चाहिए, जो इस परंपरा का अधिकृत दीक्षा गुरु होना चाहिए। और शिक्षा गुरु में ऐसा है कि जो हमारी संस्था है उसमें सार्वजनिक या सार्वभौमिक एकमात्र शिक्षा गुरु है, वह हमारे पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। वही हमारे वास्तविक मूल शिक्षा गुरु है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी जो कुछ मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो मैं केवल श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को रिपीट कर रहा हूँ या उसे भाषा के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मूल अर्थ किसने बताया हमें? श्रील प्रभुपाद जी ने। तो ये हमारे मूल शिक्षा गुरु हैं। तात्पर्य यह है कि गुरु की आवश्यकता निश्चित है। अब आधुनिक काल में दोनों गुरु की जरूरत होती है, दीक्षा गुरु की भी और शिक्षा गुरु की भी, ताकि हम योग्य रूप से आगे बढ़ सके आध्यात्मिक जीवन। तो यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। ये बड़ा विलक्षण वाक्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव को गुरु की जरूरत नहीं है, वे गुरु पर निर्भर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। एक बहुत ही अलग प्रकार का उनका भाव है यहाँ। क्यों? क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं, मूल रूप से वे ही सबके गुरु हैं व्यासदेव, तो फिर उनको क्या जरूरत है गुरु की, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने
आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आचरण से ये सबको दिखाया कि मनुष्य को गुरु बनाना ही चाहिए। भले ही वो साक्षात भगवान क्यों ना हो, तो भी उसे गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही चाहिए। और इसलिए आप इतिहास में देख लीजिए, भगवान ने जब जब भी मनुष्य अवतार धारण किया, तब तब अवश्य ही उन्होंने एक गुरु को नियुक्त किया या चुना। कैसे? इसके उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। तो भगवान तो ज्ञान के आगार, मूल स्रोत हैं, भंडार है ज्ञान का। उन्हें किससे ज्ञान चाहिए? उन्हें किससे दीक्षा चाहिए? उन्होंने ही तो सबको दीक्षा दी है। परंतु जब मनुष्य रूप में आते हैं या अवतार धारण करते हैं, तब वे औपचारिकता के लिए गुरु चुनते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर मैं ऐसे बर्ताव नहीं करूँगा तो लोग मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो मैं जैसा करूँगा वैसा सब करने लगेंगे, इसलिए मुझे सही आचरण करना चाहिए। और वे इसलिए सही आचरण कर रहे हैं। इन तीनों ने गुरु को स्वीकार किया, स्वयं भगवान होते हुए भी। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। और सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए सामान्य जनता, अब सामान्य जनता में आप देखिए, कृष्ण के विषय में बात करेंगे, भारत में तो कम से कम आपको ये कहेंगे हाँ अवतार हैं नारायण के, या ऐसा कहेंगे कि बहुत बड़े महापुरुष थे, या ऐसा कहेंगे कि हम बहुत बड़े देवता हैं, 33 करोड़ देवता में से मुख्य देवताओं में से एक है। ऐसे बात करेंगे। परंतु वास्तविक श्री कृष्ण का परिचय हमारे देश में भी बहुत ही कम लोगों को है, तो फिर हम विदेश की तो क्या बात करें। भारत को छोड़कर अन्य देशों में तो क्या कह सकते हैं हम, उन्होंने तो शायद कृष्ण नाम ही नहीं सुना हो। परंतु भारत में भी अगर हम बात करें तो सब नहीं जानते भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करें, अर्थात आप भगवान के का परिचय दीजिए। भगवान ये हैं, परम भगवान ये है, और उनके अंदर ये गुण हैं जो अन्यों में नहीं है, और उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो किसी और ने कभी नहीं की, ना कर सकता है, इत्यादि। आप भगवान का पूरा परिचय दीजिए सबको, सामान्य जनता को। तो व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की लीलाओं का अब वे उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन अर्थात सबके सामने प्रकाशित करेंगे। तो ये तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। और देखते हैं कि अन्य आचार्य क्या लिखते हैं। विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक के संदर्भ में कहते हैं, हे उत्तम ज्ञान धारण करने वाले यानी व्यासदेव, स्वयं समझें कि आप परम भगवान के अंश हैं। आप परम भगवान के अंश हैं, आप जानते हैं। उस भगवान को भी समझे जो अजन्मा होते हुए भी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। अब कृष्ण के विषय में भी जानिए। इन दोनों तथ्यों को समझकर सभी अवतारों और उनके स्रोतों से भी अधिक शक्तियां दिखाने वाले कृष्ण की
लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। और वे क्या कहते हैं? श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि इन दोनों को समझ लीजिए कि आप भी भगवान हैं, कृष्ण परम भगवान, और अब ये समझिए कि सभी अवतार और उनके स्रोतों से भी अधिक शक्तियां दिखाने वाले कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। अर्थात परम भगवान जो है, मूल भगवान जो है, अगर हम कहें एक भगवान, हाँ, तो ये एक भगवान है कृष्ण, और बाकी सब उनके अवतार या विस्तार है। तो उनका वर्णन कीजिए। यद्यपि आप भी भगवान हैं, फिर भी अपनी अज्ञानता रूप माया को नहीं दिखाइए। अर्थात आप ऐसा अज्ञानी हो, ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु ऐसा मत करिए। आप भगवान ही हो, सब पता चल गया। अब आप जल्दी जल्दी भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखो, इस प्रकार कह रहे। और श्रीधर स्वामी इसका अनुवाद करते हैं या इसका अर्थ समझाते हैं, तात्पर्य समझा देते हैं। व्यास जी, आपको आचार्य की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि बोल रहे हैं उनको, व्यास जी, आपको आचार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। इस बात को नारद जी ने त्वम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा। हे अमोघ दृष्टि संपन्न, आप अपने को स्वयं ही अजन्मा तथा जगत का कल्याण करने के लिए आविर्भूत जाने। तो आप स्वयं भगवान हैं और जगत के कल्याण के लिए आप आए, क्योंकि आप परम पुरुष परमात्मा के अंश हैं। अतएव आप महान प्रभाव संपन्न श्री हरि के पराक्रमों का अधिकाधिक रूप से निरूपण करें। अर्थात अब आप भगवान का वर्णन करें, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। ऐसा श्रीधर स्वामी लिखते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं, 22वां। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्पष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। शब्दार्थ, इदम यह, ही निश्चय ही, पुंसः प्रत्येक व्यक्ति का, तपसः तपस्या के द्वारा। देखिए यहाँ पुंसः शब्द का अर्थ समझे, प्रत्येक व्यक्ति का, और ऊपर के श्लोक में हमने देखा था पुंसः यानी भगवान। तो एक शब्द के अर्थ अलग हो सकते हैं। तो तपसः तपस्या के द्वारा, श्रुतस्य वेदों के अध्ययन से, श्रुति यानी वेद, श्रुतस्य वेदों के द्वारा, वा अथवा स्विष्टस्य यज्ञ का, सुक्तस्य आध्यात्मिक शिक्षा का, च तथा बुद्धि ज्ञान का अनुशीलन, दत्तयोः
दान। तो 5 यहाँ पर वस्तुएं बता रहे हैं। तपसः, श्रुतस्य, स्विष्टस्य, सुक्तस्य, बुद्धि, दत्तयोः। तो 6 हो गया। बुद्धि अर्थात ज्ञान और दत्तयोः यानी दान, या फिर दोनों एक शब्द हैं, देख लेंगे आगे। अच्युत, अविच्युत, अचूक, अर्थ, प्रयोजन, कवि भी, मान्य विद्वान द्वारा, निरूपितः, निष्कर्ष रूप में प्राप्त किया गया। वर्णित या तो वर्णित, निरूपित अर्थात वर्णन किया, या उसका या वर्णन किया, वही उचित है। कंक्लूडेड, तो वही निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया, तो दैट इज कंक्लूडेड। यत, जो, उत्तम श्लोक, भगवान जिनका वर्णन चुने हुए श्लोकों पद्य से किया जाता है। ये शब्द का कई बार अर्थ देखा है हमने। उत्तम श्लोक यानी वो भगवान जिनका वर्णन अनेक वैदिक श्लोकों द्वारा किया जाता है। गुण अनुवर्णनम, दिव्य गुणों का वर्णन। तो गुणानुवर्णनम अर्थात जिनका दिव्य गुणों का जिनके वर्णन हो। अनुवाद देखते हैं। विद्वान मंडली, जो विद्वान हो सकता था यहाँ पर एक्चुअली, तो विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन, उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। अब अगर हम उस शब्द का, हाँ, कवि भी मान्य विद्वान द्वारा, तो मान्य विद्वान कौन? बड़े बड़े ऋषि मुनि, माननीय, सम्मान्य, स्वीकार्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा या विद्वान मंडली द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला, क्या? कि तपस्या 1, वेदाध्ययन 2, यज्ञ 3, दान तथा 4 तथा स्तुति या जप 5 का अचूक प्रयोजन, उद्देश्य। प्रभुपाद जी ने स्तुति का अनुवाद, एक और शब्द उसमें शामिल कर दिया, जप। इंग्लिश में क्या लिखा? स्तुति, चैंटिंग। ओके। अचूक प्रयोजन, उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। अब इसे अनेक रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, और सभी आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इस वाक्य को प्रस्तुत किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी लगभग एक समान लिख रहे हैं, अर्थात उनसे ही श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। श्रील वल्लभाचार्य एक अलग ही दृष्टिकोण से एकदम स्पष्ट, सीधे सामान्य भाषा में स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? हमारे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने से तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप आदि का फल मिल जाता है। सीधा सीधा ऐसा लिखते हैं वल्लभाचार्य जी। और अन्य आचार्य, श्रीधर स्वामी आदि, तो सबके अलग अलग, थोड़े थोड़े अलग अलग दृष्टांत, वो सबका समन्वय श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत कह रहे हैं। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये सब का भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना, या फिर ये सब करना, ये सब अगर करेंगे तो इसका हेतु क्या होना चाहिए? वेद अध्ययन का क्या हेतु होना चाहिए? अंततोगत्वा भगवान को जानना और फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के दर्शन करना और फिर उनका
स्तुति गान करना। तो ये सब कुछ करने का मूल अंतिम प्रयोजन है भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना। उसी में जाकर समाप्त होता है, जैसे लिख रहे, वहीं पर वो उसका अंत होता है ये सभी का, तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप आदि। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। प्रभुपाद जी अब यहाँ पर भौतिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास क्यों क्यों होता है? कला के लिए, विज्ञान को जानने के लिए, दर्शन यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इत्यादि, और साथ ही साथ में राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब भी शामिल कर लिया प्रभुपाद जी ने। ये सब के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है, अर्थात ये सब की ज्ञान जो है उसमें और उन्नति होती जाए, बढ़ता जाए। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है, और ऐसा ज्ञान यदि प्राप्त हो तो उससे जीवन की पूर्णता मानव समाज को मिल सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है, और जीवन की पूर्णता किसमें है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की प्राप्ति में। अतः श्रुति का निर्देश है जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। श्रुति क्या कहती है, यानी वेद क्या कह रहे हैं? जो अधिक ज्ञानी हैं, ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। ये विष्णु माया शब्द क्या है, पहले इसे मार्क करते हैं। अतः श्रुति का निर्देशन, वेदों का वास्तविक रूप में ज्ञान में जो उत्तम है, उन्हें भगवान की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। अब दुर्भाग्य क्या है? जो लोग विष्णु माया यानी माया, अर्थात माया, विष्णु माया का अर्थ है माया, परंतु क्यों विष्णु माया कहा? क्योंकि ये भगवान की माया है, इसलिए विष्णु माया कहा। तो विष्णु द्वारा प्रदत्त या तो जनित ये माया जो है, उनकी माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, और उस माया जो भगवान की माया है, उसके बाह्य सौंदर्य से, अगर आंतरिक माया की बात करेंगे तो योग माया, बाहरी माया की बात करेंगे तो महामाया या माया या प्रकृति। तो प्रकृति से अगर मुक्त हो गए बाह्य सौंदर्य से, तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। वे ये नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। तो ये स्पष्ट है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी कि भगवान है, उनकी 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। हम तटस्था शक्ति हैं, जीव, जो दोनों के बीच में है, जैसे ये माइक्रोफोन है 2 हाथ के बीच में, और एक बार वो अंतरंगा की तरफ, एक बार बहिरंगा की तरफ, अर्थात प्रकृति की तरफ, या अंतरंगा या योग माया की तरफ, या चित्त शक्ति की तरफ, या श्रीमती राधा रानी की तरफ।
तो वो किस तरफ जाता है उस पर उसका भविष्य निर्भर करता है। तो जो बाह्य सौंदर्य प्रकृति की तरफ आकर्षित होता है वो भगवान को नहीं जान पाता और दुखी होता रहता है। परंतु जो भगवान की अंतरंगा माया या योग माया की तरफ आकर्षित होता है वो सब जान पाता है। तो यहाँ पर ये सब समझाया, दुर्भाग्यवश जो विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे नहीं समझ सकते पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक्चुअली पूरा ही मार्क कर ही लेना चाहिए था। बाद में आगे बताते हैं, विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। तो विष्णु माया का अर्थ क्या है वो बताया, मुझे अलग से मार्क करना पड़ेगा इसे। ये सब आप अवश्य नोट करिएगा, विष्णु माया का अर्थ क्या है। भोग, इंद्रिय भोग जो क्षणिक और दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। जो इसमें फंसे हैं वो ज्ञान की उन्नति का उपयोग करते हैं, लेकिन किसमें? इंद्रिय भोग के लिए। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री, साज सामान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है। भगवान कहते हैं, जिसके बारे में नारद मुनि पहले ही बता चुके हैं पूर्व श्लोकों में, वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। तो ये इस श्लोक में बताया नारद मुनि ने। यहाँ से नहीं, क्षमा करिए, इससे पूर्व के श्लोक में बताया था जिसमें लिखा था कि भगवान की उनके 3 परिचय दिए थे। हम फिर से उसी श्लोक को देख लेते हैं। लेकिन समस्त लोग किसमें बताया है? हाँ, मैं इसमें उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। इस बात को यहाँ पर रिपीट किया है प्रभुपाद जी ने, जहाँ पर अभी हम हैं। तो वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। बिल्कुल वही श्लोक है 20वां, उस श्लोक में जो बताया वही यहाँ प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रतिक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान, अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग, पहले क्या बताया? दुरुपयोग, यहाँ है भगवान की शक्तियों का, ज्ञान का दुरुपयोग ऊपर बताया। तो उससे क्या होगा? इंद्रिय भोग करते हैं। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसते हैं वो उनकी उन्नति का उपयोग
इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, यह है दुरुपयोग। यहाँ पर अब बताया सदुपयोग। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग या सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए ही है। समसिद्धिम हरितोषणम, जो कुछ भी है वो भगवान की संतुष्टि के लिए। अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। 1.2.13 मेरे ख्याल से, जस्ट चेक। तो ये दूसरे प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 1.2.13 है ना। इसमें ये सूत गोस्वामी सभी वहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं, जिसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, कि इसीलिए अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वर्णाश्रम विभागशः, ये वर्णाश्रम जो है क्यों उसको बनाया है? स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, सब अपना अपना धर्म एकदम श्रेष्ठ निभाएंगे, और वर्णाश्रम की व्यवस्था और संपूर्ण सृष्टि की रचना और जो कुछ भी है संपूर्ण सृष्टि में, वो क्यों है? समसिद्धिर हरितोषणम, सब कुछ भगवान हरि तोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के ही लिए है। यही सत्य है जो हम भूल जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे ये सब लेक्चर क्यों देना है? लेक्चर देना बंद कर सकता हूँ मैं। केवल अगर आप इतना समझ लो तो बस, अभी कुछ नहीं अध्ययन करने को बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये फाइनल नॉलेज है, फाइनल ज्ञान है, और कुछ भी अधिक सीखने को बाकी नहीं है। अगर इतना समझ गए, समसिद्धिर हरितोषणम, जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। अब आप प्रश्न पूछिए, क्या मेरा जीवन भगवान की संतुष्टि के लिए है? क्या मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ? यदि हाँ, तो आप पूर्णता में निवास कर रहे हैं। आप परफेक्टेड सिद्ध योगी हैं, अर्थात आप सिद्ध हो चुके हैं। आपको अब प्राप्त करने जैसा और कुछ बाकी नहीं। परंतु यदि नहीं, तो अभी हम साधक हैं, या तो अभी हम पतित जीव हैं। अर्थात एक जीव जब सब कुछ अपने पास, जो कुछ भी, सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तो वो संपूर्ण हो जाता है और आनंद में रहता है। यही ज्ञान का सार है। अगर इतना समझ गए तो लेक्चर सुनने की आगे आवश्यकता नहीं है वास्तव में। और ऐसे ही कार्य कर, हाँ निश्चय ही कैसे करना चाहिए वो सीखने के लिए श्रीमद् भागवत से हम समझ सकते हैं, दूसरों के उदाहरण से, कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण हो जाती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके एक और बार मार्क करके एकदम डार्क बनाएंगे। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सब कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। यही सार। भगवान का नाम, यश, महिमा इत्यादि सब कुछ उनसे अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है।
यानी भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनके यश में, उनकी कीर्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनकी महिमा, उनके विशेष कार्य अर्थात उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार भगवान के धाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार कुछ कुछ ऐसे बताए हैं जो भगवान के, उनके जो परिकर हैं या उनके साथ रहने वाले संगीगण हैं या उनका जो साज सामान है, उनमें और भगवान में भी कोई अंतर नहीं। इस प्रकार तो ये अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने हमें संस्तुति की, अर्थात कहा कि कला विज्ञान ये सब जो है वो किसके लिए है? पूर्ण रूप से एकांतिक भाव में इसका उपयोग, अन्य, यहाँ से लिखते उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में, अर्थात सिर्फ उनके लिए और कुछ नहीं। ये नहीं कि दूसरों के लिए भी किया जाए, अपने लिए भी हो, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही किया जाए। एकांतिक भाव से सिर्फ भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। यदि आप में कोई विशेष कला हो तो आइए, आपका स्वागत है। आप उस कला का उपयोग भगवान की सेवा में कीजिए। यदि आपके पास कोई विशेष कला है तो आपका स्वागत है। आपको ये कला इसीलिए दी गई है ताकि आप भगवान की सेवा उस कला के द्वारा कर सके। लेकिन इतने महामूढ़मती लोग इस संसार में देखिए, यदि किसी को गाना बहुत अच्छा आता है तो फिल्मों के गाने गा गा के लोगों को पागल बना देते, खुद भी पागल जैसे हो जाते होंगे, पता नहीं। और गानों में क्या, कुछ भी नहीं। तू इधर आ और मैं इधर आऊंगी, हम दोनों मिलेंगे और गार्डन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, ये करेंगे, कबूतर उड़ जा उड़ जा उड़ जाइए। क्या गाने, क्या गाने, क्या शब्द, ये कला है? ये इतना इतना भयानक। अरे भगवान, ऐसी कला का उपयोग करते हैं और फिर क्या होगा? फिर दुखी 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 होके जीवन समाप्त हो जाता है उनका। परंतु आपके अंदर यदि गाने की सुंदर कला है तो आप आइए और भगवान का एक कीर्तन करिए, गाइए, देखिए कितना आनंद आता है। और वो आनंद आपको, आप एक ही कीर्तन, हरे कृष्ण, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रतिदिन गाइए और 100 वर्ष तक गाइए। 100 वर्ष के बाद भी आपको उसमें इतना भी रस कम तो छोड़िए, बहुत अधिक रस बढ़ गया होगा। लेकिन आपका वो कबूतर जा जा वाला जो गाना है वो कितना सुन सकते हैं? 1 साल 2 साल सुन सुन कर पक पक कर इतने थक जाते हैं कि फिर कभी कोई कबूतर को देख के तो हम परेशान हो जाते कि क्यों? क्योंकि वो भौतिक है, उसमें भगवान का नामो निशान नहीं है, उसमें भगवान की सेवा का भाव नहीं है। परंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ये 16 शब्दों का महामंत्र जो है उसमें और क्या है? 8 बार हरे, 4 बार कृष्ण और 4 बार राम। उतने में इतना अधिक रस है, इतना अधिक रस है कि आप तो बस गाइए, बोलिए और फिर देखिए, आप कभी बोर नहीं होंगे, न सुनकर न गाकर, और जीवन भर चलता रहेगा। तब कभी शायद हो सकता है 20-25 वर्ष के बाद आपको ध्यान में आए कि नहीं, वास्तव में इसमें कुछ तो है, नहीं तो इतने सालों तक हम कैसे सुन सकते हैं या गा सकते हैं। यही बात है कि भगवान के लिए अगर आपकी कला का उपयोग होगा
तब तो फिर वो बहुत मधुर हो जाएगी कला और संपूर्ण रूप से फलीभूत होगी। उसका पूरा फल आपको मिलेगा। आप हमेशा आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे और आपका जीवन सार्थक होगा, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए ही है। समसिद्धिर हरितोषणम, सिर्फ भगवान के संतोष के लिए ही है सब कुछ। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। अब ये मूर्ख उपन्यासकार, कवि, साहित्यकार आदि, अब देखिए ना फिल्मों में भी कामुकता के अलावा और क्या, हिंसा और कामुकता, हिंसा कामुकता, हिंसा कामुकता, बस दो ही तो विषय है। उनके पास कहाँ कोई तीसरा विषय है फिल्म बनाने वाला। बहुत ही कम ऐसे विरले हैं जो कोई आर्ट फिल्म बनाते हैं और वो बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं है, क्योंकि उसमें विषय कामुकता नहीं है, हिंसा नहीं है, तो कैसे चलेगी फिल्म। तो कामुकता और हिंसा, यही सब उपन्यासों में, साहित्यों में, मैगजीन, ये वो, फिल्मों, सीरियलों में, टीवी, ये सब में यही चीज़। लेकिन यदि भगवान की सेवा में इसको लगा दे उस अपनी कला को तो वो धन्य हो जाएगा। उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं दो। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। दोनों का उदाहरण दिया कि ये दोनों अमर हो गए। अमर हो गए क्या क्या अर्थ है कि उनको युगांतरों तक उनको याद किया जाएगा, कल्पों तक याद किया जाएगा कि इन्होंने भगवान की लीलाएं लिखी। वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि एक डकैत थे, वाल्मीकि डाकू में से या शिकारी, तो वैसे शिकारी, डकैत या जो भी हो, ऐसा कुछ में से वे सीधे ऋषि बने नारद मुनि की कृपा से, और उन्होंने श्री रामायण जी की रचना, वाल्मीकि रामायण जो है उसकी रचना की, और उन्हें परम ऋषियों में बहुत ही अत्यंत सम्माननीय भगवान के भक्तों में से एक माना जाता है और माना जाएगा। युगों युगांतरों तक उनकी स्तुति होगी। उसी प्रकार व्यासदेव भले स्वयं भगवान हैं, परंतु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया भागवत में, तो व्यासदेव की आज सर्वोत्परि गुरु के रूप में पूजा हो रही है। इसलिए गुरु पूर्णिमा ही व्यास पूर्णिमा है। आप देखिए, क्योंकि उन्होंने भगवान का इतना सुंदर वर्णन किया। तो इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। ये सब का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी के हर प्रकार के शिष्य थे, उसमें से कुछ बहुत ही उन्नत वैज्ञानिक थे, और उन वैज्ञानिकों में से सबसे प्रचलित और प्रख्यात, यश जिनका फैला हुआ सब जगह, वे हैं स्वामी श्री भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी। तो ये भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी, जो उनका कर्मी नाम मैं भूल गया, डॉक्टर क्या था, तो बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक थे, और उन्होंने बहुत संशोधन किया क्वांटम फिजिक्स और
एटॉमिक साइंस में कुछ कुछ चीज़ों पर, और बहुत ही उन्होंने संशोधन किया। प्रभुपाद जी के शिष्य थे और फिर संन्यास लिया। टी डी सिंह, डॉक्टर टी डी सिंह। तो उन्होंने इतना संशोधन किया, प्रभुपाद जी ने उन्हें यही निर्देशन दिया था कि आप ऐसा वैज्ञानिक संशोधन कीजिए। तो यदि आपको स्मरण हो, हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो बिल्कुल राधा कुंड पहुंचते हैं, वहाँ हमारे एक छोटा सा इस्कॉन का मंदिर है। उस मंदिर में यही श्रील भक्ति दामोदर स्वरूप दामोदर महाराज का की समाधि है वहाँ पर। और वो मंदिर पूरा उनके नियंत्रण में था पहले। वहाँ पर उनकी सभी किताबें उपलब्ध हैं, पुस्तकें। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से भगवान को समझाया है उन किताबों में। यदि कभी मौका मिले तो अवश्य आप उन्हें प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने यही किया जो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा कि अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है, वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करें। उन्होंने वही किया। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। तो जो फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी से भी भगवान को ही सिद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए और सभी तरह से भगवान का ही वहाँ पर वर्णन होना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं, यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। तो जैसे मुझे समझ में आया, मेरे ख्याल से वो ये श्लोक है जिसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ये 13वें अध्याय का 8वां से लेकर के 12वें श्लोक के बीच में है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम इत्यादि। उसमें ये सार है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो अर्थात बहुत कुछ बताया, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा इत्यादि। और उसमें विशेष क्या है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति इत्यादि। ये सब जिसके पास है, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, भगवान कहते हैं। और इनके अलावा, इनके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। तो यही बात यहाँ कही, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। उन्नत ज्ञान का सदुपयोग क्या है? भगवान की महिमा को स्थापित करना, भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इस प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। प्रभुपाद जी ने एक बड़ी विशिष्ट विलक्षण बात कही कि जो भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा सारे कार्यकलाप हैं, वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। वो सब भगवान का कीर्तन ही माना जाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का मत है। तो आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य आधार आधुनिक वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण को आधार रखते हुए इस बात को समझाया। और हमारे आचार्य जो हैं, स्वाभाविक है कि वे आध्यात्मिक आधार को रखते हुए समझाते हैं। प्रयास करते हैं थोड़ा सा, वैसे समय भले कम है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। केवल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत देख लेंगे क्योंकि उसमें ही सब आ गया। सभी आचार्यों का मत उन्होंने समन्वित करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको फिर शेयर करता हूँ वही स्क्रीन।
मैंने कहा है कि व्यक्ति सभी धर्मों को त्याग कर भक्ति से सफल होता है। अब यदि किसी भक्त को कुछ धर्मों की इच्छा है तो वे धर्म भक्ति द्वारा उत्पन्न होंगे। वह अब समझाया गया है। पुरुषों की तपस्या और धर्म की अन्य वस्तुओं का अचूक कारण भगवान के गुणों का वर्णन करने के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात कुछ भी जो धर्म है, वास्तविक धर्म है भगवान के गुणों का वर्णन। फिर मेदनी कहते हैं, फिर यहाँ श्लोक है, अर्थ का अर्थ है इंद्रिय का विषय इत्यादि, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर कहा है तपस्या आदि कर्मों का फल भगवान के कथनानुसार भक्ति से प्राप्त होता है। अतः अतः उनकी आवश्यकता क्या है? ये है सार कि तपस्या, दान, ज्ञान, ये सब का कर्मों का फल भगवान के कथन अनुसार, भगवान के कहने के अनुसार भक्ति से प्राप्त हो जाता है। ये सब कुछ भक्ति से प्राप्त हो सकता है। अतः उनकी आवश्यकता क्या है? तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है? और फिर यहाँ और एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं भगवान जो कह रहे हैं वैसे, यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्यतः इत्यादि। ये 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32 और 33वां श्लोक है। भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, रहस्य, योग, दान, धर्म और जीवन को पूर्ण करने के अन्य सभी शुभ साधनों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है वह मेरे भक्त द्वारा भक्ति के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी तरह मेरा भक्त स्वर्ग, मुक्ति या मेरे धाम में निवास चाहता है तो उसे आसानी से ऐसे वरदान प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं कि कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, ये सब करने से क्या होगा? शुभ साधनों द्वारा जो कुछ भी मिलेगा वो सब मेरी भक्ति द्वारा अपने आप मिल जाएगा। भक्त क्या करता है? भगवान की सेवा। उसका ध्येय क्या है? भगवान की सेवा। तपस्या का ध्येय क्या है? भगवान हो सकते हैं या कुछ प्राप्ति। कर्म का ध्येय क्या है? कुछ प्राप्ति। ज्ञान, कुछ प्राप्ति। वैराग्य से निवृत्ति, अर्थात एक प्रकार से प्राप्ति ही समझो, शांति की प्राप्ति। या रहस्य, योग आदि। तो ये सब का जो हेतु है वो सब भक्त का हेतु है भक्ति, लेकिन फिर भी उसे ये सब का फल मिल जाता है। उसे नहीं चाहते हुए भी ये सब का फल अपने आप मिल ही जाता है। उसे उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 1 रुपया, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपया जो है वो अगर आपको दिया जाए और फिर आपको 100 रुपये दिया जाए, आप कहो कि नहीं मेरी आवश्यकता 1 रुपये की है, मुझे 100 नहीं चाहिए, 1 रुपया चाहिए। पर आपको कहते हैं कि ये 1 रुपया उस 100 रुपये में आ गया, आपको 1 रुपये की क्या ज़रूरत है जब आपके पास 100 रुपये आ गए हैं। मतलब ऐसे 1 रुपये 100 बार है इसमें, तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो 1 रुपया ही चाहिए। तो तपस्या, कर्म, ज्ञान, वैराग्य, रहस्य, योग वाले लोग वो है जो सिर्फ 1 रुपया चाहते हैं, और जो भक्त हैं वो 100 रुपये चाहते हैं, जिसमें 1 रुपये तो कहीं 100 1 रुपये तो पहले ही आ गए। वो चाहते नहीं है, तो भगवान को चाहते हैं। तो ये इसका अर्थ हो रहा है। मुझे वो बाबा याद आए परिक्रमा वाले। यहाँ परिक्रमा मार्ग में एक बाबा बैठते, हमेशा बोलते हैं 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे बाबा, बस 1 रुपया। मैं उनको 5 6 बार बोला। हर बार परिक्रमा में जाते हैं
एकादशी के दिन, तो उनको मैं कहता हूँ बाबा 1 रुपया ऐसा मत बोलो, राधे राधे बोलो, भगवान का नाम बोलो, लोग पैसे देंगे ही, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया बोलते बोलते आपका जीवन समाप्त हो गया, तो आप रुपया का सिक्का बन सकते हो, या तो कुछ और बन सकते हो, आप बैंक में कैशियर बन सकते हो जहाँ पैसे गिनते रहोगे 1 1 रुपये, बहुत भयानक अंत हो सकता है। फिर वो हाँ राधे 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 ऐसा बोलते हैं, फिर दूसरी बार जाता हूँ, फिर 1 रुपया दे दे 1 रुपया दे तो ये कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, रहस्य, योग, दान, धर्म, जीवन वाले लोग वही बाबा हैं सब, जो 1 रुपया दे दे 1 रुपया दे दे 1 रुपया दे दे ऐसा बोलने वाले लोग हैं, जो जानते नहीं है कि भगवान की शुद्ध भक्ति में 1 रुपया नहीं करोड़ों रुपए भरे हुए हैं। तो ये सब के पीछे क्यों पड़े हो? जैसे कि एक उदाहरण है, एक योगी एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं मैंने 20 साल तक तपस्या करके ऐसी योगिक सिद्धि प्राप्त की है कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। वो बाबा बोलते हैं मैं 20 पैसे दे के नाव वाले को इस पार से उस पार जा सकता हूँ, उसके लिए तूने 20 साल वेस्ट कर दिया, क्या टाइम वेस्ट किया है गजब का। वही बात है, ये वो सब 1 रुपए वाले हैं जो वो हजारों करोड़ों रुपयों को समझ नहीं पाते कि भक्ति में सब कुछ आ गया, उसके लिए ये सब करने की क्या आवश्यकता है। और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ये श्लोक उद्धृत करते हैं पद्म पुराण का, स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः। यहाँ पर थोड़े गलतियाँ हैं क्योंकि गूगल में ट्रांसलेट किया है। मनुष्य को हमेशा विष्णु को या कृष्ण को याद रखना चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी निषेध आज्ञा एवं निषेध इन्हीं 2 सिद्धांतों पर निर्भर है। पद्म पुराण के अनुसार सभी धर्म अनावश्यक हैं। पद्म पुराण के अनुसार सभी धर्म अनावश्यक हैं। कौन से धर्म? जो ये धर्म के अतिरिक्त जो भी धर्म है। कौन सा धर्म? स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत निरंतर कृष्ण को याद करो। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी उनको भूलो नहीं। ये धर्म है, इनके अतिरिक्त जो भी धर्म है वो सब बेकार है। पद्म पुराण कह रहा है क्यों? सर्व विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः, बाकी सारे नियम इन्हीं नियम के दास हैं, अर्थात बेकार है। या दूसरा अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति करना, तपस्या, वेदों का अध्ययन आदि की सिफारिश करने वाले सभी शास्त्रीय कथनों का निष्कर्ष है। अर्थात भगवान की भक्ति तो सबका निष्कर्ष है, निचोड़ है। भगवान के नाम का जप करना असंदिग्ध रूप से उल्लेखित प्रक्रिया है। अर्थात भगवान के नाम का जप, उसमें कोई संशय नहीं, वो सर्वोपरि है। और भगवान के शब्दों पर अपनी टिप्पणी में धर्मो यस्याम मद आत्मकः इत्यादि मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि सभी शास्त्रों के कथनों का तात्पर्य सर्वोच्च भगवान है। तो यहाँ पर इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अपना महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रदान कर रहे हैं। और फिर अगला श्लोक अब जो 23वां है, उसमें नारद मुनि अपनी कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था और कैसे मैं भक्त बना। तो लगभग 22वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक या 31-32 ऐसा कुछ है, तब तक सतत निरंतर नारद मुनि अपने ही बारे में कहते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि भक्ति योग सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वोपरि है। उसको सिद्ध करने के लिए वे अनेक श्लोकों में अपना वर्णन करेंगे। तो कल से जो हम पढ़ेंगे उसमें उनकी जीवनी या आत्मकथा है। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो, कोई
टिप्पणी, सुधार, सुझाव आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। आज काफ़ी भक्तों ने याद रखा। जैसे ही मैंने विराम की तरफ में आया, काफ़ी भक्तों ने अपने वीडियो अपने आप ही ऑन किए। आश्चर्य भी है और आनंद भी है। और जिन्हें नहीं याद था वो ये सुनकर याद आया, और फिर भी कुछ को समझ में नहीं आया। समझना क्या है? समझना ये है कि हमें क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अ, म- मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, उसका ज्ञान, उसकी समझ, यही मनुष्य को, एक जीव को, या तो भगवान के चरणों तक पहुंचाती है या इस भव सागर में जन्मों जन्मांतर तक डुबाती है। बस इतना ही ज्ञान कि करणीय क्या है और क्या अकरणीय है, मानना क्या चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। कहने के लिए तो 10 नाम अपराध में तीसरा अपराध बताया है, गुरोर अवज्ञा। गुरु ने कह दिया और अगर आपने नहीं माना तो नाम अपराध है, जब सफलता नहीं मिलेगी। परंतु खैर, सबकी अपनी अपनी समझ बहुत ही प्रबल होती है। पत्थर की तरह चेतना होती है। कई बार कई कई सालों साल तक टक 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 करते रहने के बाद उसमें से कभी शेप बनता है, और कभी कभी तो फिर छेनी हथौड़ी टूट जाती है लेकिन पत्थर नहीं शेप लेता। तो ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ चेतना होती है। खैर, उसके लिए फिर स्वाभाविक रूप से और जन्म हैं, उतने जन्म लेने के बाद फिर कभी तो पिघलेंगे। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाइएगा नहीं, अक्षय प्रभु कुछ हमें स्मरण दिला रहे हैं, कोई विशेष महत्वपूर्ण बात है। बताइए अक्षय प्रभु, क्या स्मरण दिलाना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय जय। प्रभु जी, हमारे जो सपना सामंत माता जी है, उनका छोटा पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, अभी घर पे है, परसों घर पे आए, तो परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है ऐसा बताया है। तो अर्थात क्या समझना चाहिए आप जो कह रहे हैं उससे? कि प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना, ऐसा कुछ। ऐसे नहीं, परिस्थिति अच्छा नहीं है तो उसका अर्थ हमें क्या जी समझना चाहिए कि वे ठीक अ, हो सकते हैं या नहीं होने वाले? जी प्रभु जी, जैसे डॉक्टर साहब ने उनको सलाह दिया है, तो 3 महीना कम से कम उनको बिल्कुल रेस्ट चाहिए। कोई भी कलर वस्तु उनके सामने नहीं, जैसे लाइट है तो व्हाइट कलर का लाइट होना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा प्रेशर टेंशन नहीं देना चाहिए। उनको कभी गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए, और हार्ड वाला जो आहार ऐसा नहीं देना चाहिए, तो जल्दी ठीक हो सकता है। तो अच्छा, तो जैसे लिक्विड जैसा आहार देना चाहिए। तो अर्थात बहुत बड़ा भयानक, एक प्रकार से विध्वंसकारी ही एक्सीडेंट हुआ, ऐसा समझिए, कि जिसका ये परिणाम है कि उनको आईसीयू में रखा गया और अब उनको बहुत ही अधिक कठिन ये परिस्थिति में डाला गया है। खैर, मैं सभी भक्तों से, और फिर एक और न्यूज़ भी है कि हमारे लक्ष्मीकांत प्रभु जी की पुत्री नेहा का भी कुछ माइंड सर में
कुछ ब्लड क्लॉट है या कुछ है और बहुत डायबिटीज़ बढ़ गया, ऐसा कुछ है, शुगर, तो उन इन सभी बच्चों के लिए हम सब मिल कर के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, ऐसा मैं अनुरोध करूँगा। आइए सब जप करते हैं उनके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस विपत्ति से तुरंत बाहर निकाले, उनको संपूर्ण सुस्वास्थ्य प्रदान करें और फिर ये आपके शुद्ध भक्त बन जाए। प्रॉब्लम यही है कि यदि वे स्वयं जप करते तो शायद ऐसा न होता, क्योंकि हम जानते हैं ये बच्चों को, माता पिता भक्त बनते हैं लेकिन बच्चे भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते और फिर ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो माता पिता पछताते हैं और क्या करें, बेचारे कर भी क्या सकते हैं। बच्चों को समझा समझा कर थक गए, भक्ति करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं बात। और देखिए ये उदाहरण है दो एक साथ हमारे सामने, क्योंकि इन दोनों ही बच्चों को मैं जानता हूँ, भक्ति में आकर्षित नहीं, तो देखिए कैसी अवदशा हो गई है। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते होते तो शायद ऐसी परिस्थिति न आती। परंतु खैर अब हमारा उत्तरदायित्व है, हम भी माता पिता की ही तरह हैं उनके लिए, तो हम सब अब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे उनमें से बाहर निकलें और फिर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि वे शुद्ध भक्त बन जाए, बाद में कम से कम उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए कि भगवान की भक्ति ही परम है और कुछ ये माया सब व्यर्थ है। तो आप निरंतर और भी प्रार्थना करिएगा, ऐसा निवेदन है उन बच्चों के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।